तो पता चल गया। तो जब अपने आप से आप कर लेते हैं ना ये एक्सेप्ट, तो आपकी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है और आप इस यात्रा को प्रारंभ अच्छे से कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, पहला कदम आया, पहला कदम ने जो रियलाइज़ कराया तो निराशा आना स्वाभाविक है, आपके अंदर निराशा आएगी। अब निराशा जैसे ही आती है तो हमें ये सलाह दी जाती है कि विश्वास करें। दूसरे कदम में आता है कि हमें विश्वास हुआ। जब पहला कदम आप कर लेते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि इन चीज़ों को तो आज तक दुनिया समझाती रही, सब समझाते रहे, मुझे नहीं पता चला था कि मेरी ज़िंदगी में वास्तविक ये है समस्या। तो आपको पता लग जाता है और निराश हो जाते हैं, और निराशा से निकालने के लिए प्रवेश उस ईश्वरीय शक्ति का होता है जिसने पुनः जन्म का अवसर दिया। दूसरा कदम विश्वास का होता है कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई शक्ति हमारी सद्बुद्धि को पुनर्स्थापित कर सकती है, क्योंकि पता चल जाता है कुबुद्धि भरे निर्णय लिए, इनसेन एक्टिविटी की, तो इनसेन माइंड से ही तो की है विश्वास। और जब विश्वास हो जाता है ना, तो आपको दिखने लगता है कि आपके जीवन में वास्तव में किसने रोल प्ले किया है विनाश के लिए। तीसरा कदम एंटर करता है। तीसरे कदम में क्या है, हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ की ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निर्णय लिया। यानी इच्छा क्या है, मेरी सोच, इच्छा मेरी सोच ही तो है, और अपनी नकारात्मक इच्छाओं का सरेंडर कर देते हैं। अब ज़रूरत पे ध्यान देते हैं। आपको पता चलता है इस बात का कि मेरे जीवन की ज़रूरत सुधार है। आपकी इच्छा तो यहाँ से निकलना है, और इच्छाएं संतुष्टि नहीं दे रही होती हैं। माना कि इच्छा की पूर्ति के लिए आप निकल भी जाओ तो बाहर जाके संतुष्ट नहीं होते हो, संतुष्ट नहीं होते हो इसलिए असंतुष्टि में नशा उठाते हो। जब इच्छा का सरेंडर करते हो तो आपको समझ आता है कि मेरी ज़रूरत सुधार है, तो सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ाते हो अपने आप को। और जीवन क्या है, कर्मों का संग्रह है। जैसा जीवन है ना, वैसे जैसा कर्म हुआ वैसे मेरा जीवन हो गया। तो देखता हूँ कि कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जो मैंने कर दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, तो तब आप उन कर्मों का सरेंडर करते हैं। तीसरे कदम की प्रक्रिया आपको विकास की तरफ ले जाती है। चौथा कदम आता है फिर ना, कि हमने निडर नैतिक सूची बनाई खोज पूर्वक। आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसे कि आपने क्या कर दिया, इसीलिए तो आप लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब वो निडर नैतिक सूची और वो भी खोज पूर्वक, वो चौथा कदम पूरी तरह से सक्षम है आपसे आपका परिचय कराने के लिए, नशे की दृष्टि से नहीं, आपके करैक्टर की दृष्टि से, आपके व्यक्तित्व की पहचान कराता है चौथा कदम। क्योंकि किसी पर्सनैलिटी में अगर कोई डिफेक्ट आया है तो कौन बताएगा, वो चौथा कदम बताता है आपको। जब आप चौथा कदम कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आती हैं कि नशे के प्रभाव की वजह से कर गए, बहुत सी चीज़ें समझ आती है आपको कि सिचुएशनल आप कर गए, तो उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं जो मेरे फांस की तरह मेरे मस्तिष्क में मुझे पीड़ा देती रहती हैं। अब मुझे पीड़ा से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेना है। तभी पांचवा कदम आता है ना, कि हमने अपने आप से, ईश्वर से, एक अन्य व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। गलतियां नहीं, गलतियों का सही स्वरूप शब्द है। वो क्या है, आप ऊपर ऊपर से आज तक मानते रहे कि मैंने गुस्सा किया, क्षमा चाहता हूँ, अब गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन फिर गुस्सा करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। तो गुस्से की गलती क्षमा मांग रहे हो आप, गुस्सा कर क्यों रहे हो, ये सही स्वरूप होता है। गुस्सा क्यों आता है इंसान को, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा तब आता है जब उसकी इच्छाओं का हनन होता है। उसकी कोई इच्छा है, आप रोक दो, गुस्सा आएगा। तो आपको तीसरे कदम में बता दिया गया है कि इच्छा को नियंत्रित कर। जैसे ही आप इच्छाओं को कंट्रोल करने लगते हैं, गुस्सा कम होने लगता है, तो आपकी वास्तविकता से और अधिक आपका परिचय होता है। तो वो एक अन्य व्यक्ति से यही मदद करता है आपकी ना, अन्य व्यक्ति यही मदद करता है आपकी कि आपके
सही स्वरूप को ठीक करता है। आप कहते हो मैं मैनिपुलेशन नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करते हो। सवाल ये है कि मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है?